धन सद्गुरु जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिनका जन्म 6 फरवरी 1894 को रावलपिंडी के गांव सैयद कसरा, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हाकम सिंह व माताजी का नाम गुलाब देवी था। केवल 4 वर्ष की आयु में ही परमात्मा को पा लेने वाले संत कृपाल सिंह स्वयं परमात्मा के रूप थे। उनकी शुरू से ही पूर्ण पुरुष को मिलने की तमन्ना थी। सन 1924 में लाहौर में रहते हुए उन्होंने ब्यास नदी पर जाने का निश्चय किया। तब वहां पहली बार बाबा सावन सिंह जी के दर्शन हुए और पूर्ण पुरुष को मिलने की तमन्ना पूर्ण हुई। अपने सत्संग प्रवचनों में उन्होंने जन जन तक नेक बनो, नेकी करो तथा एक बनो का संदेश पहुंचाया। कृपाल सिंह जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों की आगामी श्रृंखला सच्चा सुच्चा जीवन कैसा होना चाहिए, जो कि उनकी की पुस्तक साहित्यों से लिया गया है, आपकी सेवा में रखा जाएगा। यह सत्संग 3 भागों में किया जाएगा। सत्संग से पहले गुरु प्यार का भजन कृपया ध्यान पूर्वक सुने। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना। तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना। आगे नहीं ठिकाना, आगे नहीं ठिकाना। होगी बड़ी खवारी, होगी बड़ी खवारी। क्या सो रहा मुसाफिर, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, बीती है रैन सारी। पूंजी सभी गवाई, पूंजी सभी गवाई। कुछ ना करी कमाई, कुछ ना करी कमाई। या ले वतन में जाए, कर्जा लिया है भारी। क्या ले वतन में जाए, कर्जा लिया है भारी। क्या सो रहा मुसाफिर, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, बीती है रैन सारी। बस में ठगों के आया, बस में ठगों के आया। दृढ़ जाल में फंसाया, दृढ़ जाल में फंसाया। परदेश दिल रमाया, परदेश दिल रमाया। घर की सुधी बिसारी, घर की सुधी बिसारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। उठ जागना देर कीजे,
उठ जाग न देर कीजे, संग साथ गुरु को लीजे, संग साथ गुरु को लीजे, ब्रह्मानंद काल छीजे, ब्रह्मानंद काल छीजे, मत नींद की कर तैयारी, मत नींद की कर तैयारी, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। सच्चा सुच्चा जीवन क्या है? परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज साध संगत को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हम सब परमात्मा के दरबार में भाई बहन के रिश्ते से रोए हुए हैं। हम सब नूर के बच्चे हैं। हम में से बहुत से ऐसे हैं उस परमात्मा की झलक को देख रहे हैं, क्योंकि हम सबको, सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। सच्चाई एक है, यह जिस्म जिसको हम समझते हैं कि सारी जुनियों की सरदार जुन्नी है, इसका सबसे ऊंचा आदर्श प्रभु प्राप्ति है। इसका तजुर्बा आपको तब मिलेगा जब जिस्म से आप ऊपर आओगे और अंतर में इस छुपी हुई ताकत से जुड़ोगे। खुशकिस्मत हैं वह लोग जिनको अंतर में प्रभु के दर्शन हो चुके हैं। बीज डाल दिया गया है और वह उचित समय पर फल लाएगा। सिर्फ जो गुरु कहता है उसके वचनों पर फूल चढ़ाते जाएं। मेरे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जुलाब की गोली गलती से या जानबूझकर आप लेते हो तो आपको दस्त जरूर लगेंगे। इसी तरह रूहानियत की राह पर आप जितनी मेहनत करोगे, गुरु का कहना मानकर चलोगे, तो उसका फल जरूर मिलेगा। दिन प्रतिदिन तरक्की होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हम मालिक के सच्चे घर में पहुंच जाएंगे। परमात्मा के प्रकट होने की दो सूरतें हैं, एक लाइट, दूसरा आवाज़। शब्द कहो, यहाँ तक पहुँचो। इसके लिए प्यार की ज़रूरत है और सच्चाई सबसे बढ़कर है। मगर सच्चा सुच्चा जीवन सच्चाई से भी ऊपर है। हर एक महापुरुष ने अपने अपने तरीके से सच्चाई को पेश किया है। जो बात हम कहना चाहते हैं, हमारा दिल, दिमाग और जुबान भी वही कहे। तीनों अगर सहमत हैं तब तो ठीक, वरना नहीं। आप कहेंगे कि जो हमारे दिल में है उसको बयान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। दो चीज़ों का सहमत होना जरूरी है, एक जो तुम्हारे दिल में है, दूसरे जो जबान से कह रहे हो। अगर ये दोनों मिल जाएं, सहमत हों, तो एक चीज़ बाकी रह जाती है। जिसने यह देखना है कि जो सच्चाई तुम बयान करना चाहते हो वह किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। सो यही चीज़ चाहिए कि ऐसी सच्चाई बयान करो जो किसी का नुकसान ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। अगर आपको कुछ कहता है जिससे आपका नुकसान होने का डर है तो खामोश रहो। आप अपने काम तक मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। आपको क्या चाहिए? दरअसल आप प्रभु प्राप्ति चाहते हैं और जो तरीके साधन इस रास्ते में मददगार हैं वह धारण करने हैं। अगर किसी में कोई नुक्स है या गलती है, उसको अलग होकर समझा दो। प्लेग के चूहे की तरह उसे मत फैलाओ। मैंने इब्राहिम की एक किताब पढ़ी है, इसकी जीवनी पढ़ी है। इसमें लिखा है कि कभी झूठ ना बोलो, मगर आधा सच बोल दो। आधा सच का मतलब कि इतनी सच्चाई जिसके बयान करने से किसी का नुकसान ना हो। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपका दिल, जबान
और दिमाग सहमत हैं तो आपका दिमाग टेस्ट कर देगा कि आप क्या कहने लगे हैं। यानी कि वह शब्द दूसरे को नुकसान देंगे या नहीं। सो पहली चीज वही है कि हम अपने आप में सच्चे हों, जो दिल में है वही जुबान पर हो, मगर कहने से पहले 2 दफा सोचो कि इसका नतीजा क्या होगा। दूसरे आगे है नम्रता, ह्यूमिलिटी। पानी हमेशा नीची जगह में ठहरता है, मूसलाधार बारिश क्यों ना होती हो, मगर पानी वहीं रुकेगा जहाँ नीची जगह है। इसका मतलब ये है अच्छा इंसान वही है जो सबकी बर्दाश्त कर लेता है और अपने आप को सबसे नीचा महसूस करता है। सेंट ऑगस्टिन ने कहा है कि परमात्मा के पास जाने के लिए कैसे विचार चाहिए। पहली नम्रता, दूसरी नम्रता, तीसरी नम्रता। जब आप इतने नम्रता वाले हो जाएंगे तभी कुछ सीख पाओगे। दूसरा जो कहता है ध्यान से सुनो। आप अगर वह कुछ जानते हो तो उसकी गवाही मिल गई कि यह ठीक है। अगर कोई ऐसी बात आपको मिलती है जिसको आप नहीं जानते, वह धारणा करो। अगर वह किसी के नुकसान का नहीं है, प्याला अगर सुराही के नीचे रखोगे तभी भरेगा। अगर प्याला सुराही के ऊपर रखोगे, क्या वह पानी से भर सकता है? एक पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है, और जब फल लगता है तो उस पेड़ की शाखें जमीन तक झुक जाती हैं। आप देखोगे कि जो संत होते हैं वह प्रभु के माउथ पीस होते हैं। सच्ची नम्रता उनमें होती है। उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है, क्योंकि वह देखते हैं कि प्रभु कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अब तीसरी चीज है पवित्रता। ब्रह्मचर्य की रक्षा ही जिंदगी है, इसका पतन करना मौत है। कामनाहीन हो जाओ, ब्रह्मचर्य धारण करो, आपके भजन सुमिरन का दरवाजा खुल जाता है। इसका फल फौरन मिलता है। शादी करना बदमाशी का लाइसेंस नहीं है। शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बसर करो। वह यही कहते हैं कि शादी का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जो दुनिया की राह में एक दूसरे की मदद करके जीवन गुजारना है। दूसरे एक दूसरे की मदद से परमात्मा को पाना है। यही मनुष्य जन्म का आदर्श है। एक फर्ज बाल बच्चे का पैदा करना भी है, मगर यह 100% नहीं है। शास्त्रों के मुताबिक अपना जीवन बसर करने की कोशिश करो। बाइबल क्या कहती है कि अपनी धर्म पत्नियों को ऐसे प्यार करो जैसे क्राइस्ट ने चर्च से किया है। सो ब्रह्मचर्य एक ऐसी जमीन है जिस पर रूहानियत की इमारत बनाई जा सकती है। ये 3 चीजें हैं। अगर आपको धारणा कर लोगे, तुलसी साहब फरमाते हैं कि मैं आपका प्रभु की दरगाह में जामन हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप जरूर परमात्मा की दरगाह में पहुँचोगे। परमात्मा जब प्रकटीकरण में आया, इससे 2 चीज़ें बनी, एक लाइट और दूसरा शब्द। इनके प्रकट होने से ही सच्चाई का पता मिलता है। यह बिजली की लिफ्ट की तरह है। लाइट और शब्द आपको अनामी तक ले जाएंगे और वहाँ लय कर देंगे। खुशकिस्मत हैं जो इस रास्ते पर डाल दिए गए हैं। लाइट और शब्द की डोर इन्हें दे दी गई है। दिन ब दिन हमें तरक्की करनी चाहिए। जीवन की पवित्रता के कई दर्जे हैं। पहला कि जिस्म की पवित्रता। यह जिस्म हरि मंदिर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। बाहर के मंदिर गुरुद्वारे इंसान ने अपने हाथों से ईंटों पत्थरों से तैयार किए हैं। ये सिर्फ नमूने हैं इंसानी जिस्म के। प्रभु की लाइट और शब्द सिर्फ उन मंदिरों में है जो मंदिर परमात्मा ने बनाए हैं, और प्रभु ने
अपनी शक्ल पर बनाए हैं। गुरबाणी में आया है, हरि मंदिर ये शरीर है जिसमें सच्चे की है जोत। आप लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि आप वह कुछ देखते हैं जो पिछले औलिया पैगंबर नहीं देख सके, और आप अंतर में शब्द सुन रहे हैं जो पिछले देवी देवता नहीं सुन सके। प्रभु ने इनकी कान और आंखें सील किए हुए हैं, मोहरे लगाकर बंद किए हुए हैं। प्रभु कृपा से कोई अनुभवी पुरुष ही आप पर दया मेहर करके वह मोहरे तोड़कर आपको देखने और सुनने वाला बना सकता है। सिर्फ इसी जन्म में आप इस अनुभव को हासिल कर सकते हैं। यही सुनहरी मौका है प्रभु प्राप्ति का इंसान के लिए। हम बाहरी मंदिरों गुरुद्वारों को, जो कि इंसानी हाथों से पत्थरों के बने हुए हैं, उतना साफ सुथरा रखते हैं, तो इस इंसानी जिस्म को जो परमात्मा ने बनाया हुआ है और प्रभु इसमें रहता है, क्यों साफ नहीं रखते? इसे साफ रखने के दो पहलू हैं। पहला तरीका इसे साफ रखने का ये है कि अपने जिस्म को साफ सुथरा रखो। वह परमात्मा का हरि मंदिर है। इसको ऐसी खुराक मत दो जिससे ये गंदा हो। जो खुराक खाओ, पहले यह ध्यान में हो कि वह आपकी रूहानी तरक्की में रुकावट ना बने। दुनियावी इच्छाएं को बढ़ाने वाली ना हो। आमतौर पर फल फ्रूट, सब्जी आदि, दूध या इससे बनी हुई चीज़ें ठीक हैं। सब महापुरुषों ने यही सलाह दी है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि जिसको तुम जिंदगी नहीं दे सकते, उसकी जिंदगी लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। दो आदमी एक महापुरुष के पास गए। उन्होंने पूछा कि किस लिए आए हो? तो कहने लगे कि प्रभु प्राप्ति के लिए आए हैं। फरमाया कि ठीक है। महात्मा ने दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि इन्हें ऐसी जगह मारना जहाँ कोई ना देखता हो। एक आदमी बड़ा चालाक था। वह दीवार के पीछे गया और कबूतर को मार दिया और लेकर आ गया। दूसरा जरा गरीब साधारण था, जगह जगह फिरता रहा। कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ कोई ना देखता हो। आखिर शाम हो गई, वापस आया और बेनती की कि महाराज, कोई जगह मुझे मिली नहीं जहाँ कोई ना देखता हो, और अगर और नहीं तो कम से कम ये कबूतर तो मुझे देखता ही था। सो जब नाम दिया जाता है तो गुरु पावर शब्द रूप होकर अंतर में बैठ जाती है और हर नेक और बुरे काम को देखती है। तो अगर हम इस बात का ख्याल रखें कि वह हमारे अंतर बैठा है, तो क्या कोई गुनाह करेंगे हम? आखिरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें आप खाने के लिए खरीद कर लाते हो, जिन हाथों में से ये चीज़ें आती हैं, उनके ख्यालात पवित्र हों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनसे बड़ा भारी नुकसान इंसान का होता है। रूहानी तौर पर अगर गंदे ख्यालात वाले इंसान के हाथों ये चीज़ें आती हैं, मैंने धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा है कि गंदे ख्यालात वाले कुत्तों के बराबर हैं। सो आपकी कमाई ईमानदारी की साफ सुथरी होनी चाहिए। खुराक की क्वालिटी भी साफ हो। जिन हाथों से आती है वे भी साफ हो, हृदय भी पवित्र हो। हर एक चीज़ का मुआवजा चुकाना पड़ता है। नेक ख्यालात का असर नेक और बद का बुरा असर, आप इसे क्यों महसूस नहीं करते? यही एक खास बीमारी है। हम इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि टनों के टन गंदगी पहले ही हमारे अंदर जमा है। अगर एक मन या शेर और जमा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जिनके हृदय साफ पवित्र हैं, एक अंश भी गंदगी का उन पर असर पड़ता है। ये तीन मामूली चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ईमानदारी की कमाई और खुराक की बेहतर क्वालिटी हो। जिन हाथों से ये आए वह पाक और पवित्र हों। तीसरी चीज़, जो खुराक तैयार करते हैं उनके हृदय पवित्र हों। नेक विचारों से खुराक तैयार की जाए, दिल में कभी गुस्सा ना आए, दुश्मनी की भावना ना हो। अब आखिर में आता है चाल चलन ठीक हो, गुड करेक्टर।
जिनके हृदय पवित्र हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि ऐसे हृदय ही प्रभु को देख सकते हैं। मछली के पानी में रहते हुए भी उसकी बदबू नहीं जाती। पानी जिस्म की सफाई कर सकता है, मगर हृदय की सफाई पानी नहीं कर सकता। एक मिसाल आपको देता हूँ। हर रोज़ आप नहाते हो, अगर एक दिन ना नहाओ तो तुम्हारे शरीर से बदबू आने लग जाती है। यह आपके ख्यालात का असर है। हर एक ख्याल का अपना असर होता है। आपको अगर गुस्सा आता है तो आपके जिस्म से ऐसी बदबू आएगी जैसे कपड़ा जलता हो। अगर आपके विचार लालची हैं खाने वगैरह में, तो आपके जिस्म से ऐसी बदबू आएगी जैसे मछली से आती है। अगर आपका हृदय पवित्र है, नेक ख्यालात हैं, आपके अंदर से निकलते हैं और दिल में प्यार है सबके लिए और प्रभु के लिए दिल में प्यार रखते हो और रूहानी मंडलों में आपकी रसाई हो, तो आपसे ऐसी खुशबू आएगी जैसे चमेली की भीनी भीनी खुशबू होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों में आपको नहीं मिलेगी। जिस्म की बदबू को दूर करने के लिए हम हर रोज खुशबूदार साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तुलसी साहब ने फरमाया है कि अपना हृदय साफ करो। दिमाग की सफाई क्या है? कोई दूसरा ख्याल आपके दिल में प्रभु के अलावा नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि दुनिया में रहते हुए भी, बच्चों में रहते हुए और दोस्तों मित्रों में रहते हुए भी आपके ख्याल जैसे कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ रहती है, प्रभु की तरफ रहनी चाहिए। ऐसी पवित्रता जरूरी है रूहानियत में तरक्की करने के लिए।